श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 957 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण शुक्ल पक्षा नवमी शुक्रवारः अनुराधा नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 34। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो चलते चलते ये राही भगवद गीता जी का राही आज 13वें श्लोक के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक पे पहुंचा है। तो क्या कहते हैं शंकराचार्य जी? समस्त अध्याय अर्थ उप संहार अर्थः अयम श्लोकः। इस श्लोक में कोई नई बात नहीं बताई जाएगी। सारे के सारे अध्याय में जो अर्थ कहा गया है उसका यहाँ पर निचोड़ सारे को उपसंहार किया जाएगा। कंक्लूजन, निष्कर्ष, सारे का सार क्या निकला ये कहा जा रहा है। तो देखा जाए क्या सार है सारा। तो भगवान कह रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये सारा का सारा अध्याय में ये दो शब्द ही सबसे महत्वपूर्ण रहे। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योहो, इन दोनों का एवं इस प्रकार अंतरम, अंतर को, ठीक है। तो जिस प्रकार इस शास्त्र में बताया गया है वैसे आपको क्षेत्र माने शरीर, सारा का सारा शरीर, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पेड़ों आदि सबका जो एक शरीर है और उस सारे शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, इन दोनों का जैसा यहाँ बताया गया है उसी प्रकार से एवं अंतरम, उसमें विलक्षणता को देखना। कैसे देखना? ज्ञान चक्षु के द्वारा। तो ऐसे ही आप बिना वेद के ना देखें, बिना गुरु परंपरा के ना देखें, भगवान के अधीन इसको ज्ञान चक्षु से देखना। भूत प्रकृति मोक्षम च, और इस प्रकार जब आप देखेंगे तो सारे जीवों की जो प्रकृति है अविद्या, उससे मोक्ष की प्राप्ति, फलम जो च ये विदुहु, जो इस प्रकार देखता है वो यान्ति, जो ऐसे देखते हैं ते यान्ति, वो परम को प्राप्त करते हैं। ऐसा यहाँ कहा गया है।
अब इसका भाष्य देखते हैं। क्षेत्रज्ञयोः यथा व्याख्यातयोः, जैसे इस शास्त्र में कहा गया है, एवं उसी प्रकार। तो यथा प्रदर्शित प्रकारेण, जिस प्रकार कहा गया है उसी प्रकार, अंतरम इतरेतर, इतर का इतर के साथ, वैलक्षण्य विशेषम, दोनों के, क्षेत्र का क्या लक्षण है और क्षेत्रज्ञ का क्या लक्षण है, उस विशेष को आपको ज्ञान चक्षु के द्वारा, माने शास्त्र, आचार्य, उपदेश जनितम, जो ज्ञान शास्त्र अर्थात वेद पे आधारित जो शास्त्र हैं और उस शास्त्र को जानने वाली एक गुरु परंपरा है, और उस गुरु परंपरा से जो उपदेश ज्ञान गंगा के समान चला आ रहा है, शुद्ध, उस उपदेश से जो ज्ञान जनित होता है वो आत्म प्रत्ययिक, जो आत्मा का प्रत्यय जो है उसको कराने वाला है, विश्वस्त, आत्मा का ठीक ज्ञान देने वाला है, सम्यक ज्ञान देने वाला है, वो ज्ञानम ही चक्षु हैं। तेन ज्ञान चक्षुषा, उस ज्ञान चक्षु के द्वारा, भूत प्रकृति मोक्षम च, और दूसरी चीज यहाँ क्या कही गई कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, लेकिन वो ये सारा जो है इसमें इन दोनों का संयोग हमने देखा कि वो क्षेत्र को कैसे बना, भूतों की प्रकृति, और कैसे ये क्षेत्रज्ञ इस प्रकृति से मुक्त होंगे, कैसे ये अपने आप को कर्ता और भोक्ता देखते हैं। तो अविद्या लक्षणाम, ये सारी प्रकृति जो इस सारी सृष्टि को खड़ा करती है ये अविद्या है, सत्य की अविद्या, अव्यक्त आख्या, और इसको अव्यक्त, माया, प्रकृति, शक्ति, ये सब इसी के नाम हैं। देवी, ठीक है, भगवान की ये शक्ति है। तस्या भूत प्रकृते, उसका भूतों का जो प्रकृति है उससे मोक्षणम, अभाव गमनम च, अर्थात जानना कि ये अभाव है, वास्तव में है ही नहीं। ये विदुहु, जो जानते हैं, विजानन्ति, यान्ति गच्छन्ति, वो जाते हैं, ते परम परमार्थ तत्वम, अर्थात जाना माने वो जान लेते हैं परमार्थ तत्व ब्रह्म को, न पुनः देहम आददते इत्यर्थः। ठीक है, इस प्रकार ये 13वां अध्याय इसमें कहा गया है। तो अब हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ पहुँचे। ये तो 13वें अध्याय का सार है, लेकिन हम किधर हैं, हमें 13वें अध्याय ने क्या दिया। तो सबसे पहली चीज़ जो ये शास्त्र हमें दे वो है भगवान राम जी का प्यार, जो तू नहीं
जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी बातें ही रह जाएंगी अगर ब्रह्म जी से प्यार करना सीखा ही नहीं। ठीक है, सब कुछ सीखा हमने, ना सीखा राम जी से प्यार करना। सच है दुनिया वालों, हम हैं पूरे अनाड़ी। ठीक है, इसलिए सबसे मौलिक चीज है राम जी से प्यार करना। वहीं से सब कुछ शुरू, वहीं पर समाप्त। तो वो तो बड़ा सरल है, फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम ये कोई भगवत गीता में ऐसे ही सिर मारते रहे। केवल प्यार ही करना था, तो बस उसमें क्या है? प्यार तो बहुत सरल काम है। इतना सिर, हमारा सिर में से धुआं निकलता रहा, ये सब आप ऐसे ही कराते रहे। प्यार पे ही आरंभ हो जाती है कहानी और प्यार पे ही अंत हो जाती है। तो बहुत अच्छा है, हम बस दिन भर बैठ के भगवान से प्यार ही करेंगे, उनमें ही खोए रहेंगे। वो कितना बढ़िया है। लेकिन प्यार करने का क्या अर्थ है? प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। इसका मतलब प्यार करने वाले लोग जो होते हैं वो राम होते हैं, वो सीता होते हैं, वो हनुमान जी होते हैं, वो भरत जी होते हैं, वो लक्ष्मण होते हैं, वो जटायु होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। क्यों? प्यार करने वाला लोग इतने बड़े क्यों हो जाते हैं? क्योंकि प्यार करने वाले अपने राग और द्वेष को जीतते हैं। संसार में प्यार अपने राग और द्वेष से ही होता है। आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, ये ही भूतानाम प्रकृति है। मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे करना है, जो नहीं लगता अच्छा वो नहीं करना है। अर्थात अपने राग और द्वेष की दास्ता। तो प्यार करने वाले किससे? राम जी से प्यार करने वाले। तो राग द्वेष से प्यार और राम जी से प्यार दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। आपको एक पथ चुनना पड़ता है। तो अगर राम जी को चुनते हैं तो राग और द्वेष का प्रतिपक्ष क्या है? वैदिक धर्म। राम जी का से प्यार का अर्थ है यथा उक्तकारी, भगवान की आज्ञा का पालन करना। तो भगवान की आज्ञा का कैसे पता चलेगा? भगवान की आज्ञा शास्त्र, आचार्य, उपदेश जनित। कैसे? हम लोगों ने एक ऐसे भगवान बना लिए हैं जो किसी शास्त्र, आचार्य, उपदेश की अपेक्षा ही नहीं रखते, और ऐसे आचार्य बना लिए हैं जो किसी शास्त्र को ही नहीं पढ़ाते, जो उल्टे ही उपदेश देते हैं, जो कहते हैं भगवान से प्यार करने का मतलब है आओ और मुझे पैसे दे दो, दान करो, बस अपने बाजार में जाओ, पैसा कमाओ और आके भंडारे करो, बड़े बड़े दान करो, मंदिर बनवा दो,
उसमें से परसेंटेज भगवान को दे दो, बस आपका ब्लैक मनी वाइट हो गया। यही है भगवान से प्यार करना। जब भगवान को उनका परसेंटेज, उनका जो बीच में से हिस्सा मिल जाएगा, तो वो यहाँ क्या गुंडा हैं? उनके हाथ में सब कुछ है। जैसे गॉडफादर को आप अपना माल दे आते हो, तब आपको वो और बाजार में वृद्धि दे देंगे। तो चक्र है, बाजार में जाके आप पैसा कमाओ और बाजार से पैसा लाके आप बाजारू आचार्यों को दो, बाजारू मंदिरों को दो, और बाजारू सब कुछ बाजार ही है, और बाजारू भगवान के नाम पे दो। भगवान भी इस बाजार के ही हिस्से हैं। ये पूरा संसार एक बाजार है जिसमें भगवान पूरी तरह लिप्त हैं। भगवान को भी इस बाजार की इकॉनमी को ही प्रमोट करने के लिए रखा गया है। उनको और कोई काम ही नहीं है। वो हमारी इकॉनमी जो है अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए बैठे हुए हैं। उनको माल खिलाते जाओ जो इकॉनमी में से ही आएगा, और वो आपकी इकॉनमी को बढ़ाते जाएंगे। व्यक्तिगत इकॉनमी और राष्ट्रीय इकॉनमी, सब कुछ अर्थव्यवस्था है। ऐसा कौन कह रहा है? हमारे नए गुरुजी लोग, राक्षस गुरुजी लोग, जिनका वेद के साथ कोई संबंध नहीं है, जो वो बोलते हैं जो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। बाजार की मांग है, ऐसे आचार्य आने चाहिए जो लोगों को कहें कि आप बाजार में जाके, बाजार में तो बाजार का ही धर्म पालन करेंगे ना। ऐसा कौन सा दूध वाला है जो बाजार में टिक सकता है, जो दूध में पानी नहीं मिलाता? अगर आपको बाजार में टिकना है, वहाँ प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है, तो आपको दूध में पानी मिलाना ही होगा, तभी तो लाभ आएगा। ये नया धर्मशास्त्रम है। हाँ, बस ऐसा करना कि पानी में दूध ना मिलाना, क्योंकि अगर इतना ही आपने बेशर्मी करने लगे तो फिर वो सबके सामने आ जाएगा। इसलिए चतुराई से आपको अपना प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट, लाभ बनाने के लिए भी एक चतुराई चाहिए। रावण की तरह नहीं करना कि इतना ज़्यादा अति कर दिया कि भगवान की सीता को उठा के ले गए। थोड़ा अगर वो सीमा में रहते, अपना देखते, तो अपना काम करते रहते, लेकिन उन्होंने इतनी अति कर दी। इसलिए बाजार में चतुराई से आप धोखाधड़ी करो। ये है नया धर्मशास्त्र। बच्चों को कहो चतुराई से चीटिंग करो। चीटिंग आपको जीवन भर करनी है, इसलिए अभी सीखो कि कैसे चीटिंग करनी है, जिससे आपको पढ़ाई भी करो, चीटिंग भी करो, हर चीज़ सीखो। जीवन में अगर चीटिंग ही नहीं किया तो फिर प्रॉफिट नहीं बनेगा। मूर्ख लोग होते हैं जो बाजार में दूध बेचते हैं और उसमें कभी पानी मिलाते ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार इसको बोलते हैं बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकलिज्म, जो चीज़ बाजार में बाजार धर्म, बाजार में राम और सीता नहीं चलेंगे। राम और सीता को बाजार में चलाएंगे तो आप भूखे मर जाएंगे। इसलिए ना आचार्य राम और सीता का उपदेश दे रहे हैं, और ना ही लोगों को राम और सीता का उपदेश चाहिए। तो क्या चाहिए? यही उपदेश कि बाजार में बाजार धर्म। तो आचार्य लोग भी बाजारू हैं, शिष्य लोग भी बाजारू हैं, और भगवान भी बाजारू हैं। ये
हमारे भगवान शंकराचार्य जी जो लिख रहे हैं उसका अर्थ निकलता है। ज्ञान चक्षु हैं ये आजकल के, तो इसलिए देखना चाहिए। हम दूसरों का क्या कर सकते हैं जी, तो अपने आप को तो देखिए कम से कम। क्या इस प्रकार जिएंगे? कोई है ही नहीं जो सत्य पथ पे, राम जी के पथ पे चल रहा है। इसलिए राम जी से प्यार करना एक परम इतनी बड़ी तपस्या है जिसको कोई कर ही नहीं रहा। आजकल के ये कॉकरोच बच्चे कहते हैं हमें राम जी से कोई मतलब नहीं है। हमें लगता है कम से कम ये सत्य तो बोलते हैं। जो सारे हिंदू, पूरे भारत को राम जी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके अंदर सत्य बोलने की क्षमता नहीं है। ये कॉकरोच बच्चे जो हैं, ये कम से कम इतने तो हैं, इनके अंदर इतनी बेशर्मी तो है, निर्लज्जता तो है कि ये सत्य को बिना लज्जा से बोल सकते हैं। वास्तव में ये सत्य नहीं बोल रहे, इनको राम जी के विरुद्ध बोलने से पैसा मिलता है, तो ये भी बाजार में ही है। लेकिन हमको कम से कम इनके वाक्य में एक सत्य दिखता है कि राम जी से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये हमारी जो नई दुनिया है, इसमें हमें शास्त्रीय राम जी और शास्त्रीय सीता जी नहीं चाहिए। हमें बाजारू राम जी और बाजारू सीता जी चाहिए, जो हमारी चोरी का धन खुशी से लेते हैं। अगर जिन मूर्तियों को हम वो सब बाजार से कमाया हुआ पाप चढ़ाते हैं, उनके अंदर अगर बल होता, वो सारा देखते, तो उसी समय हमारे उस पाप को लात मारते कि ये क्या लेके आए हो। लेकिन भगवान केवल देखने वाले, साक्षी है। वो हमने देखा है, अनुमंता, वो सब अनुमोदन करते हैं। आप जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा बीज फल आएगा। ये नहीं समझना कि ये सब मूर्तियां शांति से देख रही हैं तो ये हमारे प्रसादों को स्वीकार कर रही हैं। यथा कर्म तथा फलम। वेद को छोड़ देने से, स्वधर्म को छोड़ देने से, हमने हर चीज में वेद को छोड़ दिया। नई भगवत गीता वेद आधारित है ही नहीं। भगवान से प्यार करने का मतलब है उनको बस मूर्ति बना के खिलाना पिलाना। भगवान एक कामुक व्यक्ति हैं, वो राम जी की तरह तपस्वी हैं ही नहीं। बस, और जो मर्जी करो, अपना स्वेच्छाचार और राम जी का भी स्वेच्छाचार। हमें ये सब देख के शर्म ही नहीं आती। लेकिन पूरा का पूरा भारत अपने वेद शास्त्र और अपने भगवान, इसीलिए हम सदा से आपको कहते आए हैं कि सबसे मूल चीज है बैक टू राम जी। जब तक हम इस सारे कचरे को नहीं देखते और ये नहीं कहते हे भगवान ये मैंने क्या कर लिया, मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे बाजारू वेश्यागिरी नहीं चाहिए, थक गए इस गंदगी से, मुझे अपने माता और पिताजी जैसा बनना है, ऐसा कह के उनकी शरण लेना। उनकी शरण इसलिए नहीं लेना कि मेरा काम बनाओ, उनकी शरण इसलिए लेना कि हे भगवान मैं आपके जैसा बनूं। तब देखना कि यहाँ पर एक केवल राम जी ही विराजमान हैं,
ये सारा जगत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणम जो कहा गया, क्षेत्रम माने राम जी का शरीर, क्षेत्रज्ञ माने राम जी। ये सारा जगत भगवान नारायण हैं और उनका ये शरीर देवी नारायणी हैं। जगदम्बा और जगत पिता यही है ये सारा जगत, और उन्हीं के शरीर के अंदर अनंत प्रजाएं, हम सब, चाहे वो देवता हों, मनुष्य हों, जीव हों, जानवर हों और पेड़ पौधे हों, कोई भी हो, सब जगत पिता और जगदम्बा का ही विस्तार है। ये देखना, बाजार यहाँ है ही नहीं, यहाँ यज्ञ है, यथा व्याख्यात यो हो। इसलिए याद रखिए, ये बाजार दृष्टि जो है ये सब हिंदुओं को खा गई है। हम केवल नाम के लोग हैं, जो लगता है कि हम राम और सीता को पूजने वाले हैं। हम कोई राम और सीता को पूजने वाले नहीं हैं। हम केवल एटीएम की मशीन्स को पूजा करने वाले हैं और 100% पाप करने वाले, जिनको अपना स्वार्थीपन करने के लिए लगता ही नहीं कि राम जी की पूजा करता हूँ मैं, तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। पूजा अलग चीज़ है और बाजार अलग चीज़ है। इसलिए दुनिया तो शायद ऐसी ही रहेगी, हमारी भगवत गीता का किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक भी दिया अगर जलेगा तो हमारे राम जी और सीता जी को देखेगा कि ये सारा जगत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भगवान राम और सीता जी ही हैं, और उनके अंदर ही ये सारा यज्ञ वेद रूप यज्ञ है, वेद प्रकाशित यज्ञ है। सदा ये धर्म का ही काल है। कभी ये नहीं कि आजकल धर्म नहीं चलता, आजकल राम सीता नहीं चलते। अगर आपको यज्ञ में जीना है तो यज्ञ आपकी रक्षा करेंगे। आप यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ आपकी रक्षा करते हैं। ये सनातन धर्म है। जो भगवान का नमक खाएगा उसको भगवान पालेंगे, जो बाजार का नमक खाएगा उसको बाजार पालेगा। इसलिए इतनी अंतर मंथन करके वाल्मीकि बनने की आवश्यकता है। जब ये बात नारद जी ने वाल्मीकि जी को समझाई थी तो उनके अंदर अपने अंदर एक पश्चाताप की अग्नि जागी थी। उस अग्नि में उन्होंने राम जी का हवन किया था। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई पश्चाताप की अग्नि जागती ही नहीं, हम तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। आपको गेट आउट कर देंगे। तो किसी ने कहा कि आप ऋषिकेश आए हैं, हर व्यक्ति यहाँ कुछ आता है तो वो कुछ छोड़ता है। आप भी कुछ ऐसे दोषों को छोड़िए। तो वो कहते हैं भाई मैं तो किसी दोष को नहीं छोड़ सकता हूँ, ऋषिकेश को ही छोड़ देता हूँ। इसी प्रकार व्यक्ति चुन ले। अगर राम जी को चुनना है तो फिर ये तपस्या का मार्ग है। राम जी माने राम जी होकर ही जीना। अगर यहाँ पर राम जी ने अवतार लिया होता, क्या वो इस प्रकार बाजारू वेश्या बन के जीते? हर समय चीटिंग करते और चीटिंग करने को ही धर्म समझते, और उस चीटिंग से कमाया हुआ माल मंदिरों में जाके गुरुओं को जाके देते, या ऐसे गुरुजी बन के राम जी रहते? ये सोचिए, हम राम जी ही हैं। राम जी ही जीव ईश्वर ऐक्य ज्ञानम हमने यहाँ देखा। हर देह में
राम जी ही जीव के रूप में वास कर रहे हैं, फिर हम इतने कैसे गिर गए? क्या है यहाँ पर इस संसार में प्राप्त करने योग्य कि जिसके लिए हमने अपना मानव जन्म लिया लेकिन एक कुत्ते की तरह जीने लगे? इतना काम है हमें कि हम धर्म को पालन करने, मर्यादा आदि को समझते हैं, ये तो बस इम्प्रैक्टिकल है। शास्त्र का पालन हो ही नहीं सकता, वर्णाश्रम धर्म हो ही नहीं सकता। कोई ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, स्त्री धर्म नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, गृहस्थ नहीं, कुछ नहीं, और फिर भी कहते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं। इसलिए आज 13वां अध्याय समाप्त किया गया है और ये इसकी नीचे पुष्पिका है, हर बार ये रह ही जाती है। तो इसका ये 13 अध्याय है। ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योहो नाम 13 अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।